गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम यू टू अवर यूट्यूब चैनल नवजीवन घरसाना। हाँ जी स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज 2.1 चल रही थी जिसके 5 सम ऑलरेडी कर चुके थे हम। नेक्स्ट 6 सम है। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। साहिल वांट टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। साहिल है एक पिक्चर को एक फ्रेम में डालना चाह रहा है। द पिक्चर इज 3.5 सेंटीमीटर विड्थ वाइड। इतनी चौड़ी है वो पिक्चर 7/3/5। टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन, अगर जो उसके पास फ्रेम है वो है 7/3/10 सेंटीमीटर का चौड़ा। हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड, तो पिक्चर को उस फ्रेम में फिट करने के लिए कितना काटना पड़ेगा। देखो आपके पास एक फ्रेम है जो कि इतना है, ये है आपके पास 7/3/10। जो आपके पास पिक्चर है वो इतनी चौड़ी है, मतलब ये टोटल है पिक्चर का। तो हमें पिक्चर इस फ्रेम में फिट करने के लिए कितनी काटनी पड़ेगी, तो ये हिस्सा जो हमारे पास है वो हमें काटना पड़ेगा। तो इसको चेक करने के लिए कि कितनी काटनी पड़ेगी, तो आप क्या लिखोगे, साइज ऑफ पिक्चर कितना है 7/3/5 सेंटीमीटर वाइड, और जो फ्रेम है उसका साइज ऑफ फ्रेम, फ्रेम का साइज क्या है आपके पास 10 सेंटीमीटर वाइड। हाउ मच the picture should be trimmed, तो आपको पिक्चर कितनी काटनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले पिक्चर की फ्रैक्शन को आप सिंपल फ्रैक्शन में बदलो। कितना आ रहा है आपके पास 35 और 3 38/5। जो पिक्चर का था उसको अगर आप सिंपल उसमें बदलते हो फ्रैक्शन में, तो आपके पास कितना आ रहा है 10 7 70 और 3 73/10। तो अब आप अगर इन दोनों को सेम बेस बनाओगे तो ही आपको पता लगेगा कि कौन सा ज्यादा है और कितना ज्यादा है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कितनी ट्रिम करनी पड़ेगी, इसके लिए आप क्या करोगे 38/5 में से ये जो पिक्चर का साइज था उसको आप लेस करोगे। तो इसके लिए दोनों का पहले आप एलसीएम लोगे, 5 1 5 2, कितना है आपके पास 10। तो इन दोनों का एलसीएम जो कि 10 है वो लिखा। इसको 10 करने के लिए आपको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 हो गया। ये ऑलरेडी 10 है, तो जो पिक्चर है वो आपको 3/4 इंचेस का सेंटीमीटर है वो कट करनी पड़ेगी इस फ्रेम में डालने के लिए। ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रीता आर 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड द रिमेनिंग, एक एप्पल है उसमें से 3/5 जो पार्ट है वो रीता ने खा लिया, जो उसका रिमेनिंग पार्ट बचा है उसके भाई सोमू ने खाया। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट, तो सोमू ने कितना पार्ट एप्पल का खाया है। हाउ हैड द लार्ज शेयर, और किसे हु हैड द लार्ज शेयर, किसे ज्यादा हिस्सा मिला, बाय हाउ मच, और कितना ज्यादा मिला। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले रीता ने जो हिस्सा खाया है उसके बाद एप्पल कितना बचा, तो आप लिखोगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एप्पल।
कितना बचा जो उसके भाई ने खाया, तो एप्पल कितना था हमारे पास 1, और जो रीता ने खाया है वो इसमें से क्या करोगे, वो इसमें से लेस करोगे। रीता's eaten पार्ट, एक एप्पल में से उसने 3/5 भाग खाया, तो आप इसका बेस सेम करने के लिए 5 एलसीएम आएगा। 5 को इसको 5 करने के लिए ऊपर नीचे 5 से करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 5 - 3। जब आप 5 और 3 को माइनस करोगे 2/5 जो पार्ट था रीता के खाने के बाद बचा, जो कि उसके भाई ने खाया। रीता ने खाया था 3/5। अगर पूरे एप्पल में से 3/5 काटते हैं तो हमारे पास 2/5 आता है, जो कि उसके भाई ने खाया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सोमू ईट 2/5 पार्ट। अब उसने नेक्स्ट पूछा है हाउ हैड लार्ज शेयर, हु हैज लार्ज शेयर, किसके पास ज्यादा आया हिस्से में। तो ज्यादा देखने के लिए हु हैड लार्ज शेयर, तो आप ये देखोगे कि लार्ज शेयर किसका था, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो कौन सा बड़ा है 3/5 में से और 2/5 में से, दोनों के बेस सेम है। तो आपको पता है 3/5 है 2/5 से बड़ा है, तो कौन सा शेयर बड़ा है 3/5 पार्ट जो है वो बड़ा है। कितना बड़ा है आगे उसने पूछा है बाय हाउ मच, कितना बड़ा है, हाउ मच लार्ज, कितना बड़ा है। जो रीता का पार्ट था उसमें से जो उसके भाई ने खाया दोनों लेस कर दोगे, दोनों के बेस सेम है 3 - 2 1/5, तो कितना ज्यादा हिस्सा था 1/5, ये आपका आंसर रहेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है 8th। हाँ जी, हमारा 8th लास्ट क्वेश्चन है, वी शुड फिनिश कलरिंग ए पिक्चर 7/2 आवर्स, और जो है वैभव है फिनिश कलरिंग द सेम पिक्चर 3/4 आवर, हु वर्क लॉन्गर, कौन जल्दी काम कर, कौन लंबे समय तक काम करता है, व्हाई व्हाट फ्रैक्शन वाज लॉन्गर, और कितना ज़्यादा है वो। तो एक ही पिक्चर है उसको दो अलग अलग, एक ही टाइप की पिक्चर है उसको दो अलग अलग आदमी पेंट करे हैं, एक करे 7/12 आवर में और दूसरा करे 3/4 आवर में। तो इनमें से बताना है कि किसने ज़्यादा काम किया और कितना ज़्यादा किया। तो इसके लिए आप पहले लिखोगे जो फर्स्ट हमेशा फिनिश कलरिंग द पिक्चर, उसने कितने टाइम में किया 7/2 आवर्स। दूसरा है वैभव, उसने पिक्चर को किया 3/4 आवर्स में। तो किसका काम ज़्यादा लंबे समय तक चला, इसके लिए आप पहले दोनों फ्रैक्शन को आप सेम उनका बेस सेम करोगे ताकि हम देख सकें कि ज़्यादा किसका है। तो इसके लिए 7/12 और 3/4 लिखा हुआ है, तो आप इन दोनों के बेस सेम कर लोगे पहले, उसके लिए आप एलसीएम लोगे, तो एलसीएम आपका आएगा 2 2 3 12, तो 12 आपका आ रहा है। तो फर्स्ट है वो 7/12 है ऑलरेडी, दूसरा जो है 3/4 है, उसको 12 करने के लिए 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, 9 3 से करोगे तो 3 3 = 9, 4 को 3 से करोगे तो 12, ये आपका सेकंड बन गया। जो वैभव का है वो है 9/12। अब आप ऊपर दोनों फ्रैक्शन को देख के पता कर सकते हो कि किसका ज़्यादा है, तो 9/12 है वो 7/12 से ज़्यादा है, जो कि है वैभव का। तो वैभव वर्क लॉन्गर, वैभव ने ज़्यादा समय तक काम किया। अगला नेक्स्ट पूछ रहा है वो व्हाट फ्रैक्शन इज लॉन्गर, कौन सी फ्रैक्शन ज़्यादा है, तो उसके लिए आप इन दोनों को लेस कर लोगे, कितनी ज़्यादा है, तो दोनों का आपको बेस सेम किया हुआ है 9/12 है और ऊपर 7/12 है,
तो 9 जो बड़ी फ्रैक्शन है वो आगे लिखोगे, छोटी वाली पीछे लिखोगे, दोनों को लेस करोगे तो 2/12 आ रहा है, जिसको आप काट लोगे 2 से ही, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो आपके पास आएगा 1/6 बाय 1/6 एंड r। एक r से 1/6 जो है ज़्यादा है वैभव का काम। इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।